Hello students, today we will discuss Kanthapura written by Raja Rao, and it is prescribed for the students of BA 3 semester 5. The most important thing and the ironical thing at the same time is that you study a lot of novels, dramas, and poems, but sometimes what happens that you don't know in which genre a story or something has been written, and you don't know even the name of the writer, the name of the novelist here. So it is very important to know who is the writer and in which genre a particular literary text is written. So, first of all, let us know about the writer here. So, who is the writer? Raja Rao. So, born on November 8, 1908, in Mysore, that is now known as Karnataka, India. He is known as one of the three pillars of Indian writing in English, along with R.K. Narayan and Mulk Raj Anand. तो ये एक ऐसे राइटर के रूप में इन्हें जाना जाता है जो कि जो हु वाज अमंग द मोस्ट सिग्निफिकेंट इंडियन नॉवेलिस्ट राइटिंग इन इंग्लिश ड्यूरिंग द मिडिल डेकेड्स ऑफ द 20th सेंचुरी. 20वीं शताब्दी के जो बीच में मध्य में जिन जिन भारत के उपन्यासकारों ने इंग्लिश में लिखा, उनमें ये सबसे सिग्निफिकेंट, सबसे महत्वपूर्ण लेखक के रूप में जाने जाते हैं. रेसिपिएंट ऑफ प्रेस्टिजियस अवार्ड्स, न्यू स्टार्ट प्राइज, साहित्य अकेडमी अवार्ड, and the one of the highest civilian awards in India, Padma Bhushan and Padma Vibhushan. So इन्हें इतने सारे अवार्ड और भारत के जो सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड्स में से हैं पद्म भूषण और पद्म विभूषण, उनसे भी सम्मानित किया गया. और कांतापुरा जो है, कांतापुरा इज़ राजा राव's फर्स्ट एंड बेस्ट नोन नोवेल. और जो कांतापुरा है, ये नोवेल सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में जाना जाता है. और अगर हम राजा राव की बात करें तो वो साउथ इंडिया की एक ब्राह्मण फैमिली में उनका जन्म हुआ. सो डिसेंडेड फ्रॉम डिस्टिंग्विश्ड ब्राह्मण फैमिली इन सदर्न इंडिया. राव स्टडीड इंग्लिश एट निज़ाम कॉलेज हैदराबाद and then at the University of Madras, where he received a bachelor's degree in 1929, and he left India for France to study literature and history. Very important thing is that he was actually a product of a Brahmin family in southern India, but his ideology, his evolution as a writer made him a figure that is known now, not only for the writings but also for a man who took part in the freedom struggle of India with the Nehruji, and he was very impressed with the Jawaharlal Nehru and with his humbleness, his politeness. He portrayed Nehru's character with the help of Gandhian ideology in this very novel Kanthapura, and you will come to know about it later. So today my focus will be on what is a novel and what kind of a novel Kanthapura is. सो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि नोवेल कहते किसे हैं. जब आपसे कोई पूछे कि आपने कंथापुरा पढ़ा, ये क्या है, ये ड्रामा है, नोवेल है, पोएम है, क्या है, और अगर ये नोवेल है तो ये किस तरीके का नोवेल है. तो सबसे पहले हम इसी क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं. व्हाट इज़ अ नोवेल? क्या है एक नोवेल? सो वर्क ऑफ प्रोज फिक्शन that tells a narrative over an extended length. So every word in this definition is very important. First of all, ये कैसा साहित्यिक रचना है, कैसी साहित्यिक रचना है? जो प्रोज फिक्शन है, यानी कि वर्ड्स में नहीं लिखा गया है. प्रोज फिक्शन जैसे आप ऐसे लिखते हो, जैसे आप
ड्रामा हालांकि वर्स में भी लिखा गया है, प्रोज में भी लिखा गया है। प्रोज फिक्शन का मीनिंग ये है कि जब हम वर्स में लिखते हैं, वर्स इज़ कंसीडर्ड एज अ मीट्रिकल कॉम्पोजिशन, और उसमें जैसे कविताएं आपकी होती हैं उसमें आप जो ग्रामर है लैंग्वेज की उसके साथ भी उसमें भी डेविएशंस हो सकती हैं कि आप कई बार एक शब्द को आगे पीछे लिख देते हैं, जिसका जो फॉर्मेट है वो भी अलग होता है, स्ट्रक्चर अलग होता है कविता का। उसमें लगातार सेंटेंसेस नहीं लिखे जाते, ज़रूरी नहीं कि एक सेंटेंस के बाद फुल स्टॉप आएगा। तो देर आर सो मेनी डिफरेंसेस बिटवीन वर्स एंड प्रोज। और फिक्शन है, फिक्शन मीन्स कि समथिंग दैट इज़ इमेजिनेटिव, जो कि पूरी तरीके से रियल नहीं है। और तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये एक नैरेटिव है, यानी इसमें घटनाओं का वर्णन किया जाता है ओवर एन एक्सटेंडेड लेंथ, कि एक लंबा, आप जैसे शॉर्ट स्टोरी है वो छोटी लिखी जाती है, और नोवेल जो है वो बहुत सारे पेजेस का, एक बहुत मोटी बुक भी नोवेल की हो सकती है। और कई नोवेल्स जो हैं वो इतने बड़े 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 नोवेल्स लिखे गए हैं जिनकी लेंथ जो है वो अपने आप में एक रिकॉर्ड बन गई। सो डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द लॉन्ग नैरेटिव्स इन वर्स दैट आई हैव ऑलरेडी मैंशनड, कि जो वर्स में लॉन्ग नैरेटिव्स जैसे एपिक महाकाव्य जो लिखे जाते हैं उनसे नोवेल अलग है। नैरेटर्स में हैव डिफरेंट डिग्रीज ऑफ नॉलेज और डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू। अब क्योंकि हमने ये बात की कि इसमें वर्णन किया जाता है घटनाओं का, तो जो उनको नरेट करेगा, जो वर्णन करेगा उन घटनाओं का, उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू, उसका अपना पर्सपेक्टिव, अपना नज़रिया उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। और वो उसकी नॉलेज, उसके एक्सपोजर पे आधारित होगा, जितना ज्ञान उसे है उसी तरीके का उसका नज़रिया उन घटनाओं के प्रति रहेगा। Overtook epic poetry and chivalric romances as the most popular mode of storytelling, with an emphasis on the personal reading experience. सो कैसे इवोल्व हुआ एज अ जॉनरा, जो नोवेल है वो एक साहित्यिक विधा के रूप में, उपन्यास एक साहित्यिक विधा के रूप में जो अंग्रेज़ी साहित्य है उसमें किस तरीके से इमर्ज हुआ, इवोल्व हुआ, किस तरीके से उसका जन्म हुआ, कि जो एपिक पोइट्री थी, जो महाकाव्य थे या शिवल्रिक रोमांसेस थे, उनसे आगे ये बढ़ा और उनसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ। किसके रूप में? मोड ऑफ स्टोरी टेलिंग, क्योंकि एक कहानी सुनाई जाती है, इसके अंदर एक कहानी है, कैरेक्टर्स हैं, प्लॉट है। तो जो स्टोरी टेलिंग है उसमें ये जो दो जॉनर्स थे, जो एपिक पोइट्री या शिवल्रिक रोमांसेस, उनसे कहीं आगे बढ़ गया पॉपुलैरिटी के मामले में। और इसमें किस चीज़ पे एम्फेसिस आया कि पर्सनल रीडिंग एक्सपीरियंस, जैसे जब आप कंथापुरा पढ़ रहे हो एज अ रीडर, वो आपका अपना एक्सपीरियंस है एक रीडर के तौर पर। मैं उसे पढ़ रही हूँ तो मुझे उसमें अलग चीज़ें दिखाई दे रही, मैं उसको एक अलग पर्सपेक्टिव से देखूँगी, मैं उसको अलग तरीके से क्रिटिकली एनालाइज करूँगी, आप अलग तरीके से करेंगे। तो ये एक पर्सनल रीडिंग एक्सपीरियंस, कि नोवेल आपके लिए एक पर्सनल स्पेस में आप एज अ रीडर उसे पढ़ रहे हैं। फिक्शनल कंटेंट, जैसा कि मैंने सबसे पहले ही आपको बताया था कि इसमें इमेजिनेशन है, फिक्शनल कंटेंट है। सेमी fictionalized novels such as historical works inspired by true events or persons exist, but a work of pure non-fiction would not be classified as a novel. So it is very important to know that there are some novels जिनको हम historical novels कहते हैं, ऐतिहासिक जो उपन्यास होते हैं, उनमें कहीं ना कहीं सच्चाई भी होती है, कि उनमें उनका जो बैकग्राउंड है, जैसे मान लीजिए कांतापुरा में जब हम इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल की बात कर रहे हैं तो ये सच है, लेकिन उसमें जो किरदार हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, जिस तरीके से स्टोरी आगे बढ़ती है, जिस तरीके का प्लॉट है, वो फिक्शनल है। तो अगर कोई भी जो लिटरेरी वर्क है, अगर उसके अंदर सिर्फ सच्चाई है, यानी कि उसमें कोई फिक्शनल एलिमेंट नहीं है, सिर्फ रियल रियल है वो सब कुछ जो भी है, तो उसे हम नोवेल की कैटेगरी में नहीं ला सकते। तो उसे हम किस कैटेगरी में लाएंगे? आप सोचिए, दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन हिस्ट्री एंड नोवेल।
क्योंकि हिस्ट्री जो है वो फैक्ट्स पे बेस्ड है, जिस तरीके से जो इंसिडेंट्स हुए, अब ये हुआ फिर उसके बाद ये हुआ फिर उसके बाद ये, तो दिस इज़ हाउ वी राइट हिस्ट्री। सो नोवेल और हिस्ट्री में बेसिक डिफरेंस क्या हुआ कि जो नोवेल है उसके अंदर फिक्शनल एलिमेंट होगा, रियलिटी भी हो सकती है लेकिन वो सेमी फिक्शनलाइज्ड होगा, यानी कि कुछ रियलिटी है कुछ फिक्शन है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बहुत सारे स्टूडेंट्स जिसके साथ कंफ्यूज रहते हैं, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस, दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नोवेल एंड ड्रामा। अब नोवेल के अंदर भी डायलॉग्स हो सकते हैं, लेकिन नोवेल और ड्रामा में बेसिक डिफरेंस क्या है कि जो ड्रामा है वो बेसिकली डायलॉजिक है, उसके अंदर डायलॉग्स के थ्रू ही आपको पता चल रहा है कि क्या कहानी है, कैरेक्टर किस तरीके का है, और उसी से ही पूरी की पूरी जो स्टोरी है वो डेवलप हो रही है। लेकिन नोवेल में नरेशन है जो ड्रामा में नहीं है। ड्रामा में घटनाओं का वर्णन नहीं है, और वर्णन नहीं है तो पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। उसमें जो ऑथर है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देता है, सिर्फ डायलॉग्स हैं और उन्हीं से आपको पता चल रहा है कि कौन कैसा, कैसे किस तरीके से काम हो रहे हैं, कैसे कौन से इंसिडेंट्स हो रहे हैं, स्टोरी किस तरफ जा रही है। लेकिन नोवेल के अंदर एक नरेटर है, और एक से ज़्यादा नरेटर भी हो सकते हैं जिनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना नज़रिया, और कई बार जो राइटर है वो खुद नरेटर होता है, तो वहाँ आपको डायरेक्ट उनका पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिलता है, समझने को मिलता है। अब जो कंथापुरा है इसमें भी नरेटर है अर्चका, जो कि एक बूढ़ी औरत है, और उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपको पूरी की पूरी पूरे जो नोवेल है उसके अंदर दिखाई देता है कि वो उन घटनाओं को किस तरीके से देख रही हैं, तो उनका अपना नज़रिया। ये आपको समझना है नोवेल और ड्रामा के बीच का जो बेसिक डिफरेंस है। उसके बाद हम आते हैं कि कंथापुरा जो है वो किस तरीके का नोवेल है। बहुत कैटेगरीज हो सकती हैं नोवेल्स की, जैसे एक तो अभी मैंने आपको बताया कि हिस्टोरिकल नोवेल है, अब मिस्ट्री नोवेल्स हो सकते हैं, साइंस फिक्शन है, फैंटेसी है, हॉरर थ्रिलर नोवेल्स हैं, रोमांसेस हैं, और रियलिस्ट फिक्शन हो सकती है। बहुत तरीके के नोवेल्स हैं। लेकिन कंथापुरा किस तरीके का नोवेल है? इट इज़ अ रीजनल नोवेल, क्षेत्रीय, क्षेत्र विशेष के साथ ये संबंधित है। So what is a regional novel? Regional novel emphasizes the unique features of a particular locality, its people, life, customs, habits, traditions, language, etc., to establish its uniqueness in various ways from others. तो जो रीजनल नोवेल है वो किस चीज़ पे एम्फेसाइज करता है? जो किसी एक क्षेत्र विशेष में, एक लोकेलिटी में किस तरीके के लोग हैं, उनकी लाइफ, उन वो किस तरीके के रीति रिवाज हैं, कैसी आदतें हैं, किस तरीके की उनकी भाषा है, इन सब के साथ जो डील करता है, उनकी जो यूनिकनेस, यानी वो किस तरीके से और लोकेलिटीज़ और कम्युनिटीज़ और जो रीजन्स हैं उनसे कैसे डिफरेंट हैं। The selected region becomes a symbol of the world at large, microcosm, which reflects the great world beyond. तो रीजनल नोवेल में क्या होता है कि जो एक पर्टिकुलर रीजन है, जिस क्षेत्र के साथ कोई नोवेल डील करता है, वो उस पूरे जो वही एक तरीके से एक दुनिया बन जाती है, उस दुनिया का प्रतीक बन जाता है। जैसे जो कंथापुरा है उसमें दिखाया तो एक लोकेलिटी को, कंथापुरा एक रीजन को दिखाया गया, वहाँ के लोगों को, वहाँ के रीति रिवाज को, लेकिन वो किस चीज़ का सिंबल बन गया? पूरे इंडिया का, क्योंकि पूरे इंडिया में जिस तरीके से फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, कंथापुरा जो है वो उसका सिंबल बन गया। Kanthapura is a regional novel in this larger sense. It is a microcosm for what happens in Kanthapura was happening all over the country during those remarkable days of the Gandhian freedom struggle. और गांधी जी जो जिस तरीके से भारत में स्वतंत्रता का आंदोलन चला रहे थे, कंथापुरा जो है वो उसके एक सिंबल के रूप में आपके सामने आता है कि जैसे कंथापुरा में लोग गांधी की विचारधारा से प्रभावित हुए और किस तरीके से वो फ्रीडम स्ट्रगल का पार्ट बने,
वही पूरे भारत में हो रहा था। सो रीजनल नोवेल आप समझ गए होंगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि कंथापुरा जो है उसे एक स्थल पुराण के रूप में भी हम समझ सकते हैं, क्योंकि जो प्रेफिस है, प्रस्तावना जो लिखी जाती है नोवेल की, राजा राव टेल्स अस इन द वेरी फर्स्ट सेंटेंस of this well known preface to the novel. Every village in India has rich Sthal Puran or legendary history. सो स्थल पुराण क्या होता है? स्थल पुराण डील्स विद द लेजेंडरी हिस्ट्री ऑफ अ रीजन, कि वहाँ का जो जिस तरीके का इतिहास रहा है, जो लेजेंड्स हैं वहाँ, किस किस तरीके के हीरोइज्म को वो ग्लोरीफाई करता है उस स्थान विशेष के। Kanthapura is a great regional novel as well as Thalpuran. Kanthapura exhibits the brave struggle and self sacrifice of the people of this region for the sake of the freedom of इंडिया। कि कंथापुरा जो है वो इस क्षेत्र के जो लोग हैं उन्होंने किस बहादुरी से फ्रीडम स्ट्रगल में अपना योगदान दिया और अपनी कुर्बानी दी, उसको वो दिखाता है। तो स्थल पुराण यानी उस स्थल, उस प्लेस में जो हीरोइज्म है, जो किस तरीके से लोग जो हैं वो ब्रेव हैं, उसको ये ग्लोरीफाई करता है। लोकल लेजेंड, it is also very important. What are the characteristics of a स्थल पुराण? अब पुराण है तो वो एक बड़े लेवल पे बड़ी चीज़ों के साथ डील करता है। तो उसमें यहाँ स्थल पुराण कैसे हुआ? क्योंकि वो उस लोकेलिटी, उस लोकल जो फ्लेवर है वहाँ का, उसे वो दिखाता है। तो क्या क्या चीज़ें इसके अंदर दिखाई गई? लोकल लेजेंड, जो जैसे जो गॉडेस है यहाँ पर कंचम्मा, उसके थ्रू वो लोकल लेजेंड्स को दिखाता है। दैट एवरी विलेज इन इंडिया हैज़ इट्स ओन स्थल पुराण that I have already mentioned, and it has a legend concerning the local goddess Kanchamma, who protects the villagers from harm and presides over their destiny. क्योंकि लोग वहाँ पे विश्वास करते हैं कि जो गॉडेस कंचम्मा है उनकी वजह से ही उनका सारा भाग्य डिटर्मिन होता है, वही उन्हें बड़े बड़े संकटों से बचाती है ना। एंड राजा राव टेल्स अस दैट कंचम्मा इज़ द मदर ऑफ हिमावती, एंड he actually gives a detailed account of its past. So Kanchamma is their goddess. लोकल रिचुअल्स, जिस तरीके से जो लोकल रिचुअल्स इस नोवेल में दिखाए गए हैं, यहाँ पर जो वन ऑफ द पैराग्राफ्स in this novel, you can read that there is the ritual of yoking the bulls to the plough under the Rohini star, or of the traditional belief that the beginning of Kartik, goats can be seen passing by, blue goats and white goats and bright-eyed goats, or the goddess Kanchamma. So all these make up the fabric of living of which the narrator is a part. और नरेटर कौन है? अच्छका। वो बताती हैं कि किस तरीके से जो गॉडेस कंचम्मा है वो ऐसे ही है जैसे भारत में और सारे रिचुअल्स परफॉर्म होते हैं। क्या क्या कि जैसे प्लफिंग है, वर्शिप एंड सेक्रीफाइस, so becomes a means of establishing the atmosphere in which the villagers live, as well as a device for concretizing the point of view, delineation of the character of the unsophisticated narrator. क्योंकि जो अचका है वो कोई पढ़ी लिखी औरत नहीं है, वो बहुत ज़्यादा उनको वर्ल्ड का एक्सपोजर नहीं है, जो वो उस गांव में देख पा रही हैं उसी तरीके से वो अपनी जो सारी नरेशन है उसको इस्टेब्लिश करती हैं। वेरी इम्पॉर्टेंट चीज़, वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस नॉवल इज़ the weaving of ancient myths into the structure of the novel, with mythicizing of local heroism, make it an interesting Sthal Puran and timeless work of art. So it is very important how it compares and how it weaves the ancient myths into the structure of the novel. सो लेजेंडरी हिस्ट्री ऑफ कंथापुरा, उसको वो किस तरीके से मिथिसाइज करते हैं
कि some of the chief character and other beings larger in power than humanity, और जैसे मूर्ति को वो किस तरीके से महात्मा गांधी को किस तरीके से आपके सामने रखते हैं। एंड जैसे जो मूर्ति है उसके बारे में जब रंगे गौड़ा कहते हैं, द विलेज हेडमैन, हाउ ही डिस्क्राइब्स मूर्ति, वो कहते हैं ही इज़ आवर गांधी, द स्टेट ऑफ मैसूर हैज़ अ महाराजा बट दैट महाराजा हैज़ another who is in London, and that one has another one in heaven, and so everybody has his own Mahatma, and his Murti who has been caught in our nest playing as a child is now grow up and great, and he has wisdom in him, and he will be our महात्मा। तो किस तरीके से गांधी जी और मूर्ति को आपस में जोड़ के देखा जाता है। सो दिस इज मिथिसाइजिंग ऑफ लोकल हीरोइज्म। So we will discuss other elements of this novel, and we will critically analyze this novel in the later lectures. So thank you so much, and keep reading the novel.